कहता हूं सच कि झूठ की आदत नहीं मुझे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अजीजों, रफीकों, कैसे मिजाज हैं आप अहबाब के। मैं अजीमुर रहमान उस्मानी एक बार फिर आपके सामने हाजिर खिदमत हूं। आज का अनुमान बड़ी हसास नौयत का हामिल है और वो है कोरोना वायरस, जो इस वक्त पूरी दुनिया में तशवीश का सबब बना हुआ है। मगर कबल इसके कि आज के उन्वान पर हम गुफ्तगू करें, आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो जान लीजिए कि यहां हालात हाजरा से लेकर हसास तरीन मौजूआत तक और इल्हाद से लेकर मुश्किल तरीन सवालात तक गुफ्तगू होती है। लिहाजा चैनल सब्सक्राइब हो, बेल आइकन दबा दें ताकि हर हफ्ते मेरी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। चलिए आज के मौजू की जानिब बढ़ते हैं और आज का मौजू, जैसे मैंने बयान किया, वो है कोरोना वायरस से मुताल्लिक, जो इस वक्त सारी दुनिया में तशवीश का सबब बना हुआ है। यानी ये चाइना के एक शहर वुहान से बरामद हुआ है और वहां पर सैकड़ों केसेस रिपोर्ट हुए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा तशवीश की बात यह है कि ये चाइना से निकलकर दुनिया के मुख्तलिफ मुमालिक तक जा पहुंचा है। यानी पाकिस्तान में भी चंद केसेस मुमकिना तौर पर होने की रिपोर्ट मिली है और लोग जो हैं इस वक्त जेर निगहदाश्त हैं। अमेरिका में कुछ केसेस रिपोर्ट हुए हैं, फ्रांस में केसेस रिपोर्ट हुए हैं और इन तमाम केसेस का जब जायजा लिया गया तो मालूम हुआ कि वो किसी ना किसी हवाले से चाइना से होकर आए थे और उनमें से अक्सरियत जो है चाइना के शहर वुहान से होकर आई थी। लिहाजा पूरी दुनिया में एक इमरजेंसी की सूरत नाफिज है। आप किसी भी मुल्क के एयरपोर्ट जाते हैं तो वहां आपकी स्क्रीनिंग हो रही है, आपके मेडिकल टेस्ट हो रहे हैं, बहुत ज्यादा एहतियात से काम लिया जा रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कई इजलास किए हैं इस बात का फैसला करने के लिए कि क्या इस वायरस को इस वक्त वर्ल्ड मेडिकल इमरजेंसी के तौर पर डिक्लेयर किया जाए या नहीं। यानी इसकी सीरियसनेस का आप अंदाजा कर सकते हैं। और यह बताया जा रहा है कि स्वाइन फ्लू, जिसने काफी तबाही मचाई थी, उससे कहीं ज्यादा हलाकत अंगेज है। और एक मैं तज्जिया पढ़ रहा था, नामालूम किसका है वो तज्जिया, लेकिन बहरहाल एक रेपुटेबल वीडियो थी जिसके अंदर मैं उसको सुन रहा था। तो उसमें यह कहा गया कि अगर इसे काबू नहीं किया गया और लेट्स से कि 1 महीने तक इसकी वैक्सीनेशन नहीं बनी तो ये केसेस मिलियन तक भी जा सकते हैं। यानी कई मिलियन लोग इससे इफेक्ट हो सकते हैं और बहुत सारी अमवात होने का इम्कान है। तो लिहाजा ये एक इंतहाई तशवीश का सबब है। ये कहां से बरामद हुआ है ये तो हमने जान लिया कि भाई चाइना का जो एक शहर है वुहान, वहां से इसकी रूट्स मिलती हैं। लेकिन ये दाखिल कैसे हुआ है, अचानक से ये बरामद कहां से हो गया? तो जनाब ये जानवरों से आता है और जानवरों में भी ये बताया गया है कि चिमगादड़ या फिर सांप, उसमें इस वायरस की मौजूदगी होती है और यह जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होता है। और एक बार जो इंसान में मुंतकिल हो जाए तो फिर इंसान से भी दूसरे इंसान में मुंतकिल हो सकता है। यानी चिमगादड़ और सांप जो है इस वक्त बताए जा रहे हैं कि चूंकि वहां पे मार्केट में बिकते हैं, चाइनीज इसको खुराक के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, इसका सूप भी पी जाते हैं। और बाज औकात ये भी होता है कि इन्हीं की जो बीट्स होती हैं, यानी कोई इन्फेक्टेड सांप है या जो है चिमगादड़ है और उनकी जो बीट्स होती हैं, या ये कहिए कि जो उनका फुजला होता है, उसको कोई जानवर खा लेता है और वो इन्फेक्ट हो जाता है और फिर उस जानवर को जब इंसान खाता है तो उस पर असरात आ जाते हैं। लेकिन इसकी जो रूट्स हैं वो जाकर इन्हीं दोनों जानवरों से जोड़ी जा रही है कि गालिब इम्कान यही है कि या तो ये चिमगादड़ से या फिर ये सांप से बरामद हुआ है। अभी तहकीक जारी है इस पर, लेकिन इस वक्त ग्राउंड रियलिटी ये है कि ये जानवरों से निकलकर इंसानों में पहुंच चुका है और बिल्कुल जैसे एक छूत की बीमारी की तरह से बात होती है कि फैलता है, इस तरीके से फैल रहा है। इस वक्त जो है रिसर्चर्स इस बात को बताने से कासिर हैं कि इसके फैलने की इंसान से इंसान में कितनी रफ्तार है, यानी किस अंदाज में यह फैलता है, ये नहीं बता पा रहे। लेकिन एक खबर यह भी है कि एक इन्फेक्टेड पर्सन, उसने 14 मजीद इंसानों को इन्फेक्ट किया है। यानी ये खबर बताई गई है और इस वक्त जो है इसमें बहुत सारी चीजें, यानी जो कि हकीकत हैं और जो कि कयास आराइयां हैं, वो आपस में मिल गई हैं। लेकिन मैं उन्हीं रिपोर्ट्स की बुनियाद पर बात कर रहा हूं जो मैंने CNN, BBC या इस तरीके के मारूफ चैनल्स के जरिए हासिल किए हैं। तो इस वक्त इमरजेंसी का आलम है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसके ऊपर गौर कर रही है कि इसको वर्ल्ड जो है इमरजेंसी के तौर पर, यानी मेडिकल इमरजेंसी के तौर पर डिक्लेयर किया जाए या नहीं किया जाए। तो सोचने की बात यह है कि यार ये सांप और चिमगादड़, यानी इनको खाने का या इनके जरिए जो है इसका मुंतकिल होने के कोई जवाब समझ नहीं आता। यानी ये जो मामला है कि सांप खाना या चिमगादड़ खाना, ये एक आम इंसान की फितरत इसे गवारा नहीं करती, या ये कह लीजिए कि गालिब इंसानों की अक्सरियत इसे कभी भी गवारा नहीं करती।
यानी जिसे हम कैटल कहते हैं, मवेशी कहते हैं, उसे तो सारी दुनिया खाती आई है कि भेड़, बकरियां, ऊंट, गायें, ये जो जानवर हैं इनको हमेशा से तनावुल करते आए हैं, पूरी दुनिया में खाया गया। इसमें कभी कोई जो है ना ये नहीं हुआ कि एक माशरा कर रहा है और दूसरा नहीं कर रहा, हमेशा ये पाई गई हैं। लेकिन सांप खाना, बिच्छू खाना, या जो है वो जानवरों को जिंदा नगल लेना या चिमगादड़ खा लेना, ये हम अक्सर जो सुनते हैं ये उन माशरों में सुनते हैं जो एशिया में वाक़ हैं, और एशिया का वो हिस्सा जहां पर चाइना है, कोरिया है, जापान है, ये ममालिक वाक़ हैं। तो ऐसा क्यों है? यानी ये बात भी सोचने के काबिल है। जाहिर है हम ये नहीं कह सकते कि किसी मजहब की वजह से है या इल्हाद की वजह से है या किसी और वजह से है, मैं इसमें नहीं जाता। लेकिन एक पॉइंट हम सबके सोचने के लिए है कि चाइना, जहां से ये मर्ज बरामद हुआ, और उससे पहले भी कई वायरसेस बरामद होते रहे हैं, बड़ी जबरदस्त इमरजेंसी हुई थी गालिबन 2004 के अंदर, उस वक्त भी ऐसा ही एक वायरस बरामद हुआ, तो जो इन्हीं जानवरों से इंसानों के अंदर मुंतकिल हुआ था। तो कैसे, ये क्यों इस तरीके के जानवर खाते हैं जो बाद में जो है वो इतनी ज्यादा तशवीश का सबब बन सकते हैं, इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं? तो इसकी एक बड़ी वजह जो समझ आती है वो इल्हाद भी समझ आती है। यानी हो सकता है कि आप कहें कि भाई मैं बिला वजह इल्हाद से इसके ताने बाने जोड़ रहा हूं, लेकिन सोचें जरा कि इल्हाद आपको क्या सिखाता है, एथीज्म आपको क्या सिखाता है? वो आपको इखलाकियात की कोई बुनियाद प्रोवाइड नहीं करता। यानी जो दीगर बिलीवर्स हैं, चाहे वो मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, हिंदू हो, किसी भी मजहब से उनका ताल्लुक हो, वो कुछ इल्हामी सहाइफ को मानते हैं, वो कुछ इल्हामी तालीमात की पासदारी करते हैं। लिहाजा चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, यानी हिंदू भी शाकाहारी होगा, या अगर वो मांस खाएगा भी यानी गोश्त खाएगा भी, तो उसके भी जो है ना वो कुछ करीने रखेगा कि फला चीज खा सकता है, फला नहीं खा सकता। यानी एक एक हुदूद व कयूद में मामला होता है। यही मामला इब्राहिमिक रिलीजन्स का है, बशमूल यहूदियत और ईसाइयत के। लेकिन जो इल्हाद ज़दा माशरा हो, वहां पर ऐसी इखलाक की कोई बुनियाद नहीं रहती। वहां तो मामला यह होता है कि जो सब खा रहे हैं वो आप खा सकते हैं, जो सब कर रहे हैं वो आप कर सकते हैं, जो सब कानून बना रहे हैं उसी कानून की आपने पासदारी करनी है। अब अगर उसमें कोई गलती हो गई तो उसे दुरुस्त करने का कोई मेयार नहीं है, कोई इल्हामी हिदायत नहीं है। लिहाजा आप सांप खाते हैं, आप बिच्छू खाते हैं। मैं जानता हूं कि जापान, चाइना के अंदर एक डिश ये भी है कि जिसमें बंदर को उसके सर को जो है ना काटा जाता है, और इससे पहले कि वो मरे और उसका दिमाग बिलबिला रहा हो तो उसको जो है वो चॉपस्टिक से खा रहे होते हैं। तो इस तरीके की चीजें वो खाते हैं, और आप देखेंगे यानी ये यूट्यूब पे बड़ी आसानी से आपको मैसर होगा कि इन ममालिक के लोग जिंदा जानवर खाते हुए जो है ना वीडियोस बनाते हैं कि भाई मछली जिंदा है और वो जिंदा मछली अपने मुंह में रखकर निगल रहे हैं और इसको जो है ना बड़ा कमाल की बात समझ रहे हैं। तो ऐसा क्यों, ये इस कदर का वहशी रवैया जो इनमें मौजूद है वो क्यों है? वो इसलिए है कि इखलाकियात की कोई बुनियाद नहीं है। यानी एक मुसलमान इस बात से कभी भी जो है ना सहमत नहीं हो सकता, कभी भी अग्री नहीं हो सकता कि वो किसी जानवर पर ऐसा जुल्म करे, या वो इन जानवरों को कि कोई गलाजत खाते हुए जानवर जो हो उनको जो है ना वो तनावुल करने की कोशिश करे। तो ये उसके यहां ममनू है। और अगर कोई शख्स ऐसा करता है, जैसे मैंने बताया कि वो बंदर का दिमाग खा रहे हैं या जिंदा जानवरों को चबा के खा रहे हैं, उसमें तो उसकी मुजम्मत की जाती है। कोई करेगा भी तो उसके अंदर ये गिल्ट होगा कि मैं ये जो काम कर रहा हूं ये अल्लाह के दीन के खिलाफ है, ये इंसानी फितरत के खिलाफ है। लेकिन जब इल्हाद ज़दा माशरा हो तो ऐसा नहीं हुआ करता। और चाइना जो है वो एक यकीनी तौर पर कम्युनिस्ट मुल्क है, इल्हाद ज़दा माशरा है। और अगर आप उसको जरा सर्च करें तो आपको मालूम होगा कि 14 से 16% लोग हैं जो अपने आप को हकीकी मानों में बिलीवर मानते हैं, यानी जो किसी ना किसी मजहब से या खुदा के तसव्वुर से जुड़े हुए हैं। सिर्फ 14 से 16% लोग, बाकी 45% अपने आप को एथियस्ट लिखते हैं, और बाकी लोग अपने आप को किसी भी चीज से एसोसिएट नहीं करते, यानी किसी भी बिलीफ से अपने आप को एसोसिएट नहीं करते। तो मोर और लेस एक बड़ी तादाद चाइना की एथियस्ट है। और वहां पर चूंकि अब एथीज्म आपको इखलाकियात की कोई बुनियाद नहीं प्रोवाइड करता, तो यह मुमकिन है कि अमेरिका ने, इंग्लैंड ने जो मजहब से मुस्तार लेकर इखलाकियात सीखी हैं वो उनका माशरा कंटिन्यू करता रहे। लेकिन यही मामला चाइना में भी हो, यही मामला जो है वो इंडोनेशिया के बाली में भी हो, ये जरूरी नहीं है। यानी जहां भी कहीं इल्हाद का मामला होगा वहां पर आप अपनी इंसानी अकल से फैसले करने की कोशिश करेंगे, और इंसानी अकल इस तरीके की ठोकर खाएगी और वो इस तरह के जानवर, इस तरीके की चीजों में मुलव्विस होगी। जैसा कि हम जानते हैं कि चाहे वो मर्द से मर्द का जिनसी ताल्लुक हो, औरत को औरत से जिनसी ताल्लुक हो, या जिसको इंसेस्ट रिलेशनशिप कहा जाता है, जिसमें इंसान अपने सगे रिश्तों के साथ जो है
वो माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह जिनसी ताल्लुक पैदा करता है, ये मुल्हिदीन के लिए कोई मायूब बात नहीं है। यानी उनके पास कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है कि जिससे वो इस चीज को मायूब कहें कि एक बेटा मां के साथ या एक भाई बहन के साथ जिनसी ताल्लुक कायम करे। तो ये सारी अखलाकियात की बुनियाद हमें दीन की जानिब से मिली हैं, जो इंसानी फितरत से जो है वो मिलकर आपको अखलाकियात सिखाती हैं। लेकिन चूंकि ये मौजूद नहीं है, तो चाइना के अंदर और जितने भी दीगर इस तरीके के इल्हाद ज़दा माशरे हैं, वहां पर इस तरीके की चीजें तनावुल की जाती हैं। और उसका एक नतीजा ये भी है कि जो इन वायरसेस की सूरत में बरामद होता है, ये भी जान लें कि इन वायरस के ऊपर जो है वो कोई एंटीबायोटिक मेडिसिन का कोई असर नहीं होता, क्योंकि एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो बैक्टीरिया के खिलाफ काम करती हैं। वायरस के लिए आपको एंटीवायरस बनाना पड़ता है, जो अब हमारी बस दुआ है कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द जो है वो इंसान को ये अकल दे, समझ दे कि वो इसका जो है वो इलाज या एंटीवायरस जो है वो लेकर आ सके सामने इंशाअल्लाह अज़ीज। बाकी ये कि इस्लाम के मुतालिक इस्लाम इसके मुतालिक आपको क्या हिदायत देता है, तो एक हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा का कौल मुझे याद आ रहा है उन्हों का, कि जो उन्होंने कहा था कि भाई जब वो गए और एक जगह को मालूम हुआ कि भाई यहाँ पे ताउन ज़दा इलाका है, तो उन्होंने उधर दाखिल नहीं हुए बल्कि दूसरी जगह कूच करने लगे। तो किसी ने तबसरा किया कि भाई आप अल्लाह की तकदीर से भाग रहे हैं, यानी अगर ताउन है भी तो अल्लाह की तकदीर है हम यहां आ गए। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं एक तकदीर से दूसरी तकदीर की तरफ जा रहा हूं। इसी तरीके से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदीस हमें मौजूद है, जिसमें बताया गया है कि अगर आप किसी ऐसे इलाके में मौजूद हैं जहां कोई वबा ताउन जैसी फैल गई है, जैसे कि ये वायरस फैला है, तो अगर कि ऐसी फैल गई है तो आपके लिए ममनू है कि वो आप इलाका छोड़कर जाएं, आप उसी इलाके में रहें ताकि ये वायरस स्प्रेड ना हो। और अगर आप उस इलाके से बाहर हैं जहां ताउन फैला हुआ है, तो फिर उस इलाके में दाखिल ना हो। तो इस तरह की कई वाज़ेह हिदायत हमारे पास मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह के दीन पर चलने वाले हैं, हम उसी की हिदायत को मानते हैं, उसी के ज़ेर असर अपनी अखलाकियात को तरतीब देते हैं, और ये अल्लाह का एक बड़ा एहसान है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इस आजमाइश से निकाले, इस वायरस का जो ये मामला है इसमें जितने लोग मुब्तला हैं उनको शिफा अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। एक बात आखिरी में आपसे ये कह दूं कि कुछ मुसलमान इस पर यह भी तबसरा कर रहे हैं कि भाई ये चाइनीज के ऊपर अजाब नाजिल हुआ है क्योंकि वो कुछ मुसलमानों के ऊपर जो चाइना में है वहां पर जुल्म ढा रहे हैं। इस तरीके की दलील जो है वो आप ना दे तो बेहतर है। यानी मुमकिन है कि वो सजा के तौर पर आए, मुमकिन है कि वो आजमाइश के तौर पर आए, हम जानते नहीं है। जिस बात को हम नहीं जानते उसको सिर्फ कयास आराई के तौर पर सामने पेश कर देना और दूसरे को यह मौका देना कि वो कहे कि अच्छा भाई अगर यहां अजाब आया तो फला इलाके में भी तो जो है वो जुल्म हो रहा है मुसलमानों पर, वहां तो कोई अजाब नहीं आया। तो ये एक बिला वजह की बहस है। यानी ये मैं और आप जो मोमिनीन आपस में हो वो सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि अल्लाह की जानिब से आई हुई हर आफत या तो आजमाइश होती है या अजाब होती है, लेकिन इसको बतौर दलील पेश करना दुरुस्त नहीं है। और ये जो है वो मुल्हिदीन को या इस्लाम दुश्मन कुव्वतों को इस बात का मौका फराहम करती है कि वो मजीद जो है इसके अंदर से कोई फितना अंगेजी बरामद करें और जो है वो इसके ऊपर एतराज़ात करें। बहरहाल हम अपनी वीडियो का अख्तिताम करते हैं और इजाज़त लेता हूं मैं आपसे अपनी अगली वीडियो तक, अगले मौजू तक। अपने भाई, अपने दोस्त अजीमुर रहमान उस्मानी को इजाज़त दीजिए। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि मेरी वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहे। अस्सलाम वालेकुम।